हमने खुद को एक दायरे में कैद कर रखा है। डरते हैं बाहर निकलने से, रिस्क लेने से। हम कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं पाते, अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर हम निकल ही नहीं पाते और हमारे सपने सपने ही बनकर रह जाते हैं। जब कोई दूसरा इंसान बाहर निकलकर कुछ बड़ा करता है तो हम बहुत खुश होते हैं कि यार तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन हम अपनी जिंदगी से समझौता कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशा आपके साथ। हमेशा बड़े सपने देखिए और बड़ी सोच रखिए। लोग आप पर हंसेंगे और लोगों को हंसने दीजिए और कभी भी लोगों के हंसने से अपनी सोच न बदलें। जब आप लक्ष्य बना लेते हैं तो उस तक पहुंचने तक का रास्ता अपने आप नजर आने लगेगा। लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि आप गिर गए थे, लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि आपने गिरने के बाद रिएक्ट कैसे किया। अगर आप गिर गए और गिरने के बाद उदास हो गए, रोने लगे, तो लोग आप पर हंसेंगे, ताने मारेंगे। यदि आप गिरने के बाद उठ गए और आप अपने आप पर ही हंसने लगे, फिर वही लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे। जिस तरह एक पौधे को फलने फूलने के लिए छाया के साथ साथ धूप की जरूरत होती है, उसी तरह इंसान को मजबूत बनने के लिए सुख के साथ साथ दुख और अच्छे वक्त के साथ बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है। पतझड़ के समय में पेड़ पर एक भी पत्तियां नहीं होती, लेकिन उस पेड़ का अंत नहीं होता। पेड़ हार नहीं मानता, पेड़ नई पत्तियों के आस में और नई बहार के आस में खड़ा ही रहता है और जल्द ही उस पेड़ में नई पत्तियां आ जाती हैं और पेड़ उसी तरह फिर से हरा भरा हो जाता है। उसी तरह हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमें बिखेर कर रख देते हैं, लेकिन ये अंत नहीं होता। बस हमें खड़े रहने की जिद होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिद करना बेकार मानते हैं, जिद को गलत मानते हैं कि ये बड़ा जिद्दी है, किसी का नहीं सुनता, ये बेकार आदमी है, अपने आगे और किसी की नहीं सुनता। लेकिन हर एक चीज का दो पहलू है। अगर किसी अच्छी चीज को पाने के लिए जिद की जाए तो ये अच्छी जिद मानी जाएगी। गांधी जी ने इसे सत्याग्रह का नाम दिया है, मतलब सत्य की आग्रह करना और सत्य पर टिके रहना। जैसे भगत सिंह की जिद, सुभाष चंद्र बोस की जिद, इन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए जिद करी थी और हमेशा अच्छी चीज पाने के लिए जिद करिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी जिद करते हैं, अपने साथ साथ दूसरों को भी मरवा देते हैं। जैसे रावण की जिद, कंस, दुर्योधन, शिशुपाल की जिद, इन्होंने गलत चीज के लिए जिद करी थी और ये लोग अपने साथ साथ दूसरों को भी मरवा दिए। हमेशा अच्छी चीज पाने के लिए जिद करिए। तो जिद एक बहुत अच्छी चीज है। जिद हर एक इंसान में होनी चाहिए, लेकिन अच्छी चीज के प्रति होनी चाहिए, गलत चीज के नहीं। दूसरों के कहने पर कभी भी अपना रास्ता न बदलें। एक मकड़ी अपना जाला बना रही थी, अपना शानदार जाला बना रही थी उसमें रहने के लिए, कि उसमें जो भी कीड़े और मक्खियाँ फंसेंगे उसे आराम से आहार बनाकर खाऊंगी। तो वो एक घर के कोने में अपना जाला बनाने लगी और एक बिल्ली ने उसे देखा तो हंसने लगी और उस मकड़ी को गुस्सा आ गया और गुस्से में वो बोली बिल्ली से कि तू क्यों हंस रही है। तो उस बिल्ली ने कहा कि मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है इस घर के कोने में कीड़े आएंगे और तुम खाओगी अपने जाले में फंसा कर। तो उस बिल्ली की बात मान गई वो मकड़ी। उसकी बात मानकर उसे भी लगने लगा कि यहाँ भी कोई भी मक्खी और कीड़ा नहीं आएगा। तो उसने अपना जाला बनाना छोड़ दिया, आधा अधूरा जाला छोड़ दिया और दूसरी जगह तलाशने लगी। और दूसरी जगह गई तो एक खिड़की पर जाला बनाने लगी और उसका आधा ही जाला बना था कि तभी एक चिड़िया आई उड़कर। उस चिड़िया ने कहा कि तुम यहाँ क्यों जाला बना रही हो, इधर से बहुत तेज हवा आती है और तुम जाले के साथ साथ तुम भी उड़ जाओगी। और उस मकड़ी ने उस चिड़िया की भी बात मान ली, वहाँ से भी जाला बनाना छोड़ दिया, आधा अधूरा जाला वहाँ पर भी छोड़ दिया और दूसरी जगह फिर से तलाशने लगी। और उसे एक पुरानी अलमारी दिखी, अलमारी के अंदर जाकर जाला बनाने लगी और वहाँ पर भी थोड़ा सा ही उसका जाला बना और वहाँ पर एक कॉकरोच मिला और कॉकरोच ने भी वही बात कही। उसने कहा कि ये अलमारी पुरानी हो चुकी है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ तुम्हारा जाला ज़्यादा दिन टिक पाएगा? ये अलमारी आज यहाँ है, कुछ दिन बाद ये बेच दी जाएगी और तुम्हारी मेहनत बेकार की बेकार हो जाएगी और तुम यहाँ रहने दो जाला बनाने को। और वो मकड़ी उस कॉकरोच की भी बात मान करके जाला बनाना छोड़ दिया और पूरी तरह से हताश हो गई और बार बार प्रयास कर करके पूरी तरह से थक चुकी थी। अब उसके अंदर दूसरा जाला बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो उसे एक चींटी आकर बोली। चींटी ने कहा कि मैं मकड़ी तुम्हें कितनी देर से देख रही हूँ, तुम जितनी बार जाला बना रही हो उसे आधा अधूरा छोड़ दे रही हो।
उसे तुमने पूरा नहीं किया, ऐसा तुम क्यों कर रही हो? तो उस मकड़ी ने कहा कि मैंने अगर पहला जाला जब शुरुआत किया था वही पूरा कर ली होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं दूसरों की बातों में आकर के अपना जाला बनाता हुआ छोड़ दिया और आज मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं दूसरा जाला बना लूं। फिर चींटी बोली, जो लोग दूसरों के कहने पर करते हैं काम, उनका यही हाल होता है। और वो मकड़ी बैठकर पछताती रह गई। तो कभी भी दूसरों की राय मत लो, कभी भी दूसरों के कहने पर अपना काम मत करो, क्योंकि आप अपने लक्ष्य के बारे में जितना जानते हैं उतना कोई और नहीं जानता। तो कभी भी किसी दूसरों के कहने पर मत आइए, किसी दूसरे के कहने से अपने रास्ते मत बदलिए। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा।